शहाबुद्दीन आपके हिसाब से क्या था, ये मेरा आपसे सवाल है। क्या था बताइए, ये मेरा आपसे सवाल। क्रिमिनल था, अपराधी था, दिन दहाड़े लोगों को मरवा देना, तेजाब से। टेररिस्ट शहाबुद्दीन वाज अ टेररिस्ट। मुझे ये बोलते हुए अभी भी डर लग रहा है। सोचिए, ये पुल पुलिया जितना है सब नीतीश कुमार का देना है, जितना भी स्कूल कॉलेज बना है सब नीतीश कुमार जी बनवाए हैं, हर काम नीतीश कुमार का है। पलायन बिहार में क्यों नहीं रुकता है? पलायन कहाँ नहीं है? पंजाब में पलायन नहीं है, सबसे ज्यादा बिहार में है। अरे भैया तब बिहार का पॉपुलेशन भी ज्यादा है। पंजाब के लोग यहाँ पर हमारे सिटी में आकर रोजगार नहीं करते हैं लोग। कितना करते हैं? कितना करते हैं? अगर किसी भी राज्य में जाइएगा 10, 15, 20 कदम पे आपको एक बिहारी मिल जाएगा, लेकिन बिहार में किसी अन्य राज्य के व्यक्ति मिलेंगे? हर जगह मिलेंगे भाई, नहीं मिलेंगे। ये हम दावा के साथ कहते हैं, नहीं मिलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ये खड़े होकर के बोलते कि हमने बिहार को बहुत कुछ दे दिया, तो ये एकदम सरासर झूठ वाली बात। आप दोनों बात बोल रहे हैं। अंत किशोर का उम्र जो है 40 साल पार हो गया है, तेजस्वी यादव का 35 साल पार हो गया, तो दोनों में से कोई युवा है नहीं है। अगर युवा की बात हो जाए तो चिराग पासवान एक बहुत अच्छा जो है बिहार के लिए ऑप्शन हो सकते हैं। पंजाब के एक एक कमरे में 20-20 बिहारी मजदूरों को नहीं रहना पड़ता है, वो एक प्रकार का प्रताड़ना ही है। हरियाणा में चले जाइए, हरियाणा की भी सेम स्थिति है। दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में बिहारी शब्द गाली है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में आपकी वैल्यू नहीं है। आप साउथ में चले जाइए, तो अगर आप बिहारी है तो आप अपनी भाषा नहीं बोल पाएंगे तो आपको पीटा जाएगा। ये सभी बिहारियों के साथ गर्द का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर उसके बावजूद भी आप छाती ठोक करके ये बोल रहे हैं कि मैंने बिहार को एकदम बदल दिया है, तो ये आप एक काल्पनिक जीवन में जी रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है और बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज है। पहले तक लोग ये बोलते थे, लेकिन अब नेताओं के सर की गर्मियां काफी तेज है। हालांकि बिहार के जनता के बीच में है, पटना जंक्शन पे है, बिहार की जनता से जानने का प्रयास करेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या अब की बार जनता का मूड बदल रहा है या फिर से वही नीतीश सरकार को बिहार की जनता चाह रही है। क्या नाम है भैया? पंकज पांडे नाम का भैया। अच्छा, पांडे जी। जी बिल्कुल। तो चुनाव जो है बहुत नजदीक है, 60 से 75 दिन बचा हुआ है, 2 से ढाई महीना बचा हुआ है। क्या लग रहा है अब की बार आप लोग किधर रुख मोड़ रहे हैं? किधर का? एनडीए की सरकार अभी भी है, अभी आगे भी चलेगी एनडीए की सरकार। अच्छा, एनडीए की सरकार अभी भी है और आप चाहते हैं कि आगे भी एनडीए की सरकार आए, लेकिन एनडीए की सरकार क्यों? मतलब काम किए नीतीश कुमार इसलिए। हाँ, मतलब नीतीश कुमार काम किए हैं। नीतीश कुमार का कोई ऐसा काम बताइए जो सबके लिए 5 काम हो, बेहतर हो। अरे हर कम 5 लोग के लिए कहा, हर बताइए। अरे मेट्रो उन्हीं का देन है, सब समझिए पुल पुलिया जितना है सब नीतीश कुमार का देन है, जितना भी स्कूल कॉलेज बना है सब नीतीश कुमार जी बनवाए हैं। अब मरीन ड्राइव से ले चाहिए, राजगीर खेल मैदान, हर काम नीतीश कुमार का है। हमारा एक काम कोई विपक्ष का जो भी रहा है 17 महीने 13 महीने जो कुछ बोलता बता दे, कोई अजीब सा बात। अरे हर काम है नीतीश कुमार, कहीं भी बोर्ड लगता है नीतीश कुमार का। चलिए, नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से सत्ता में है, लेकिन बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। बिहार के युवा बिहार से बाहर जाके रोजगार करते हैं, कल कारखाना फैक्ट्री में 10-12 हजार का नौकरी करते हैं। आप सारा कुछ बता दिए कि रोड अच्छा हो गया, मेट्रो चालू हो गया, लेकिन पलायन बिहार में क्यों नहीं रुकता है? पलायन कहाँ नहीं है? पंजाब में पलायन नहीं है, सबसे ज्यादा बिहार में है। अरे भैया तब बिहार का पॉपुलेशन भी ज्यादा है। यूपी का पॉपुलेशन है तो यूपी का आदमी बाहर में जाते है। पंजाब का पॉपुलेशन, पंजाब का आदमी अमेरिका कोई जाता है, कोई कनाडा, जिस अनुसार उस अनुसार काम करता है। पंजाब के लोग यहाँ पर हमारे सिटी में आकर रोजगार नहीं करते हैं लोग। पंजाब करते हैं, कितना करते हैं? अगर किसी भी राज्य में जाइएगा 10, 15, 20 कदम पे आपको एक बिहारी मिल जाएगा, लेकिन बिहार में किसी अन्य राज्य के व्यक्ति मिलेंगे? हर जगह मिलेंगे भाई, नहीं मिलेंगे। ये हम दावा के साथ कहते हैं, नहीं मिलेंगे। हर जगह पलायन हुआ है, हर जगह हुआ है। कोई ऐसा स्टेट ना बोल दे कि हम हर लोग मतलब पूरे महाराष्ट्र का लोग पूरा महाराष्ट्र में नौकरी करते हैं, वो लोग देश विदेश में कारोबार नहीं, वो लोग का। महागठबंधन वाले कहेंगे कि भाजपा के अंधभक्त हैं, एनडीए के अंधभक्त हैं। अरे तो चमचा ना बंद कराना है। आप बता रहे कि प्लान रुक रहा है, तो प्लान करवाया कौन? जो लोग चमचा सवाल हमसे करेगा तो प्लान रुकवाया कौन? चीनी मिल कौन बंद करवाया? कौन बंद करवाया? लालू की सरकार बंद करवाया। लूटपाट से आज भी सब बोलते हैं शहाबुद्दीन अमर है। शहाबुद्दीन कौन था? देवता शहाबुद्दीन का था पहले, कोई मतलब बढ़िया मौलाना था। अजीब बात है। जिसके घर में AK-47 हो, से मतलब सेल का छाल पकड़ाया हो, समझ 8 से 10 पुलिस वाले का हत्या करके, और बोलता है शहाबुद्दीन अमर सरकार। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम उसी का सरकार लाना चाहते हैं। अब तो तेजस्वी की चतुकार कर रहे हैं जी। अब अजीब सा बात बता रहे नीतीश कुमार के। हम कहाँ कह रहे हैं कि किसी का सरकार है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। वही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए को उखाड़ के फेंक देंगे। कैसे बने? उनका बने ये गए गजरा मुड़ई है, एनडीए को उखाड़ के फेंक देंगे? गजरा मुड़ई है, अजीब सा फेंक देंगे। उनके पिताजी 20 साल से फेंकिए रहे हैं, अजीब सा बात है। अच्छा, चुनाव नजदीक है जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश ठाकुर, जानते ही हैं। चुनाव नजदीक है, कोई ना कोई मुद्दा होता है। तो आपका घर भी बिहार हुआ है, मिथिला के रहने वाले हैं, तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार अगर बिहार में आती है? पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार हैं और लालू यादव और राबड़ी,
15 साल सत्ता में रह चुके हैं, लेकिन फिर भी बिहार का परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी बिहार के युवा पलायन करते हैं, दूसरे राज्य में जाके गाली सुनते हैं, मार खाते हैं, 10-15 हज़ार की नौकरी 8 से 12 घंटा तक करते हैं। क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी तो बिहार का दशा और दिशा, हाल और हालात बदल जाएगा? मेरे हिसाब से अभी मेरी आंखों के सामने एक भी ऐसा पार्टी, एक भी ऐसा मुख्यमंत्री कैंडिडेट मेरे नजरों के सामने नहीं है जो खड़े होकर के ये बोल दे कि मैं बिहार बदल दूंगा। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये बात सुन करके तस्वीर प्रशांत किशोर की आती हो तो प्रशांत किशोर से जो एक्सपेक्टेशन आपको था या फिर जो एक्सपेक्टेशन बिहार के युवाओं को था, उन्होंने डायरेक्ट ये बोल दिया कि भाई साहब मैं हिंदू मुस्लिम पे वो जितना जिस फोकस पे लेकर के चले गए ना, जन स्वराज वही गर्त में चला गया। दूसरा नाम आता है आरजेडी का। आरजेडी के शासनकाल के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अभी उन्होंने शहाबुद्दीन की बात की। एक शहाबुद्दीन आपके हिसाब से क्या था, ये मेरा आपसे सवाल है, क्या था बताइए, ये मेरा आपसे सवाल। क्रिमिनल था, अपराधी था, दिन दहाड़े लोगों को मरवा देना, तेजाब से टेररिस्ट। शहाबुद्दीन वाज अ टेररिस्ट। मुझे ये बोलते हुए अभी भी डर लग रहा है। सोचिए कि उसका क्या खौफ रहा करता था उस समय में। मैं अभी कल ही उसके सिवान से होकर के आया हूँ। सिवान में खड़े होकर के लोग, हमारे देश में टेररिस्ट तो पाकिस्तानियों को बोला जाता है, लेकिन शहाबुद्दीन तो अपने देश के थे। हाँ, क्रिमिनल बोल सकते हैं आप। टेररिस्ट। 3 बच्चों को, एक पिता के 3 बेटों को तेजाब से नहला करके जान से मार देना, ये टेररिज्म का काम नहीं है आपके हिसाब से? हिरण जिस हिरण को मारना कहीं ना कहीं भारत में अवैध है, उसको मार करके उसके छाल को अपने टेबल पे बिछा करके AK-47 के साथ तस्वीर खिंचवाना, क्या ये टेररिस्ट का काम नहीं है? ठीक है, तो मेरे नजरिए में इस प्रकार से वो टेररिस्ट हुआ करते थे। अब मैं आता हूं तीसरी पार्टी पे। आपके दिमाग में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू, जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों बहुत बेहतरीन काम कर रही है। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार ने 2005 के बाद से बिहार को बहुत बेहतरीन तरीके से बदला। अपितु जो बिहार एक्सपेक्ट करता था या फिर जो बिहार की डिमांड्स थी या फिर जो बिहार को मिलना चाहिए था, उसमें से कुछ भी नहीं मिला। अगर भारतीय जनता पार्टी ये खड़े होकर के बोलते कि हमने बिहार को बहुत कुछ दे दिया, तो ये एकदम सरासर झूठ वाली बात। आप दोनों बात बोल रहे हैं कि बहुत कुछ किया जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने, अब फिर बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। तो दोनों बात तो आप ही बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ नहीं बोला मैंने, आप मेरी बात को समझे। मैंने ये बोला कि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन जिस लेवल पे होनी चाहिए थी चीजें वो नहीं हुई। बहुत कुछ में दो तीन ऐसा या फिर 5 काम ऐसा बताइए कि बिहार के युवाओं को फायदा हुआ हो। केवल युवा ही नहीं रहते बिहार में, ठीक है, मैं भी युवा हूँ, मैं भी पलायन करके बाहर दिल्ली में रहता हूँ। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, सड़कों की बात है तो आपको भी मानना पड़ेगा कि सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन हुआ है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो मुझे याद है कि जब मैं बचपन में दिल्ली से बिहार आया करता था तो उस समय पे बिजली मुश्किल से 2 घंटे रहा करती थी। 2 घंटे बहुत बड़ी डील थी वो उस टाइम पे। अखबार में खबर छप जाया करते थे कि 2 घंटे बिजली आई है। और आज के समय पे हर गाँव में मेरे हिसाब से 18 से 20 घंटे बिजली रहती है, अपितु वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ना हो। ठीक है, उसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अब मैं आता हूँ बाकी मुद्दों पर। आपके हिसाब से अब मैं आपको बताता हूँ कि बिहार क्यों पीछे रह गया। क्या जम्मू कश्मीर में बिहारियों की टारगेट किलिंग नहीं होती है? चुन के टारगेट किलिंग होती है। उसके बाद आप चले जाइए पंजाब में, क्या पंजाब के एक कमरे में 20 बिहारी मजदूरों को नहीं रहना पड़ता है? रहना पड़ता है, वो एक प्रकार का प्रताड़ना ही है। हरियाणा में चले जाइए, हरियाणा की भी सेम स्थिति है। दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में बिहारी शब्द गाली है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में आपकी वैल्यू नहीं है। आप साउथ में चले जाइए तो अगर आप बिहारी है तो आप अपनी भाषा नहीं बोल पाएंगे तो आपको पीटा जाएगा। ये सभी बिहारियों के साथ गर्द का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर उसके बावजूद भी आप छाती ठोक करके ये बोल रहे हैं कि मैंने बिहार को एकदम बदल दिया है, तो ये आप एक काल्पनिक जीवन में जी रहे हैं। ठीक है, और अगर आप कहेंगे कि तेजस्वी यादव एक बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकते हैं तेजस्वी यादव, नहीं हो सकते हैं प्रशांत किशोर, नहीं हो सकते हैं नीतीश कुमार। चौथा किसे आप चाहते हैं या फिर फेस किसे देखते हैं? अगर दिखता तो फिर बता नहीं देता, चौथा कोई दिख ही नहीं रहा है। महागठबंधन से तेजस्वी यादव सीएम के फेस दावा कर रहे हैं और एनडीए से नीतीश कुमार जी और तीसरा पार्टी जन स्वराज प्रशांत किशोर जी। अब तीनों नेता में आप कह रहे हैं कि हमें कोई भी पसंद नहीं है, तो चौथा कौन? कोई भी नहीं। अभी मेरे सामने कोई तस्वीर ही नहीं होती तो मैं आपको जवाब दे देता। तो क्या लगता है कि बिहारी पलायन करते हैं, वो मजबूरी रहता है या फिर जरूरी रहता है? जरूरी होता है, पेट भी तो भरना है ना साहब। मजबूरी होता है सर, मजबूरी होता है। मजबूरी में जाके बाल बच्चे हैं, परिवार है, किसी जरूरी नहीं है उनके लिए। मैंने उनके पर्सपेक्टिव से जरूरी बोला है साहब। अगर मेरे पिताजी, मुझे याद है आज से 7 साल पहले 8 साल पहले जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने पापा से पूछा कि पापा गांव में इतना बढ़िया घर है हमारा, तो हम लोग गांव में काहे नहीं रह रहे हैं? तो कहते कि बेटा तुम्हारा शिक्षा मर जाता अगर बिहार में रहते तो। ठीक है, उनका ये जवाब था। तो आप एक बात बताइए, जरूरी है ना मेरे लिए, मेरे पिता के लिए पलायन करना जरूरी था बिहार से, ठीक है, ताकि वो मेरी शिक्षा को अपग्रेड कर सके, मेरे को एक अच्छा आदमी बना सके, मेरे को पढ़ने लिखने में आगे कर सके। इसलिए पलायन जरूरी भी है, मजबूरी भी है। बिहार चुनाव नजदीक है, आप युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं और प्रशांत किशोर भी युवा हैं, और हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा युवाओं की बात करते हैं। अगर युवा यहाँ पे
और रोजगार करें, युवाओं को बेहतर शिक्षा मिले, तो मुझे लगता है कि बिहार सबसे आगे होगा। तो आप युवा हैं, किसे वोट कीजिएगा? डायरेक्ट पूछ रहे हैं। जैसा कि आपने बोला कि प्रशांत किशोर युवा है या तेजस्वी यादव है, तो ये दोनों में से कोई युवा है नहीं है। प्रशांत किशोर का उम्र जो है 40 साल पार हो गया है, तेजस्वी यादव का 35 साल पार हो गया, तो दोनों में से कोई युवा है नहीं है। अगर युवा की बात हो जाए तो चिराग पासवान एक बहुत अच्छा जो है बिहार के लिए ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार विकास किए हैं, भले ही उनका शरीर जो है थक गया है, लेकिन उनका माइंड में एक जो है ना पूरा तरह से बिहार का फोकस है। बिहार को डेवलप करना है, बिहार को गुजरात बनाना है। अब बात बोल रही है, अभी कितना देर से बात बोल रहे थे बिहार में जो बेरोजगारी है, बिहार में जो पलायन है, तो बिहार में बिल्कुल पलायन है। कभी बिहार का पलायन जो है कभी खत्म भी नहीं हो सकती है, क्योंकि बिहार के पॉपुलेशन को बढ़ते जिस प्रकार से बढ़ रही है, उस प्रकार से जो है यहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार 5 कंपनियां जो है बिहार में इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे मैं देख लीजिए, बिहटा में जो है बेटानिया अपना कंपनी डाली, पार्ले जी अपना कंपनी डाली, पेप्सी अपना कंपनी डाली बिहार में, आपका बिरला अपना कंपनी डाली, और अभी कुछ दिन पहले आपको लगभग जो है 70 कंपनियां प्राइवेट लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लगभग देखिए, हमने पहले भी बोला कि अगर ये देश बिहार की पॉपुलेशन जो है 14-15 करोड़ मान लीजिए कि लगभग 14 करोड़। बिल्कुल 14 करोड़ लगभग जो है बिहार की पॉपुलेशन है। अगर आप चाह जाइएगा कि रोजगार का मतलब जो है सरकारी नौकरी होती है, तो सरकारी नौकरी कोई भी सरकार नहीं दे सकती है। या यूपी सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, या पश्चिम बंगाल की सरकार हो, या झारखंड की सरकार हो, कोई भी सरकार जो है सरकारी नौकरी नहीं दे। हमारे बिहार में मखाना जो है देश का पहला नंबर पे होती है, सबसे ज्यादा पूरे देश में मखाना होती है। सब्जी उत्पादन में हमारा जो बिहार जो है तीसरे नंबर पर आती है। चलिए, आपने मखाना का बात किया, तो जो मखाना मार्केट में 2000 रुपये किलो मिलता है, 1500 रुपये किलो मिलता है, लेकिन किसान को वही 100 रुपया 150 मिलता है, जो एक्सपोर्ट का बढ़िया दाम होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। देखिए, किसान जो है मजबूरी में दे देते हैं। अगर वो बिहार में जो है मखाना उत्पादन करके जो देने वाले जो ठेकेदार हैं, वो उनका जो है लगान जो है टाइट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक जो है ना दाम खरीदे। एक लोग क्या है कि अगर मांग लेते हैं, आप कह रहे हैं कि जो अभी एनडीए का सरकार है वो बहुत बेहतर है। तेजस्वी यादव सपना में भी ना सोचे कि हम सरकार में आएंगे। अब चलिए भाई।